हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, या कह लीजिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले लेक्चर में कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है, ये सब डिटेल में पढ़ा। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर नहीं, पार्टनरशिप डीड तो होगी लेकिन पार्टनरशिप डीड में सपोज करिए किसी क्लॉज से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है, तो उस केस में क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। तो वो पॉइंट, वो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल है, ये सब हमने डिटेल में समझा। एंड फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में क्या क्या चीजें अलग होती हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो वो हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के केस में, सोल प्रोप्राइटर मतलब जहां पे सिंगल ओनर हो, और पार्टनरशिप जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट एक डिफरेंस क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी प्रॉफिट है वो उस सिंगल ओनर का है। एंड उस प्रॉफिट को उस प्रॉफिट को उस ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या है, दैट प्रॉफिट या लॉस इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाएंगे। तो ये एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। तो वही आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसके लिए वी मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है, इसका प्रोफार्मा या कह लीजिए फॉर्मेट आपको बताऊंगी। एंड इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनरशिप फर्म का, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है पार्टनरशिप डीड में, जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है उस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बात और है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो उस केस में क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। एंड उसमें कहा गया है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। उसे बराबर बराबर पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और है, मैंने बताया ना सोल प्रोप्राइटर, यहाँ जहां पे सिंगल ओनर होता है वहां पे क्या है, जो भी प्रॉफिट लॉस है उसे फाइंड आउट किया जाता है और उस ओनर के अकाउंट में, ये उस ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिंपल है। सोल प्रोप्राइटर का केस है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। एंड जो भी प्रॉफिट निकल के आता है, लॉस निकल के आता है, ये उस ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनर के केस में क्या होता है, लेकिन पार्टनरशिप जो फर्म है उसके केस में क्या है, यहाँ पे तो दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे, सैलरी दी जा रही होगी, कमीशन दी जा रही होगी, कुछ ड्राइंग होगा, कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, या कुछ पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को, तो बहुत सारी कंडीशन होंगी ना। तो इसीलिए पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो इस पर्पज से
वी मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम नहीं चलेगा। जैसा सोल प्रोप्राइटर के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बट पार्टनरशिप के केस में उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकल के आ रहा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मतलब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एंड फिर जो प्रॉफिट आएगा, नेट में जो प्रॉफिट आएगा, वो फिर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? वी मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई बहुत नई चीज नहीं है। इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते आ रहे हैं, बस उसी का एक्सटेंशन है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी यहाँ पे केवल एप्रोप्रिएशन और बढ़ गया है ना, तो ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन ही है ये। इसमें क्या होता है? जो भी प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, वो किस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अमंग द पार्टनर, वो इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है? ये नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस है उससे स्टार्ट होता है, एंड फिर उसमें किए जाते हैं एडजस्टमेंट, अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं, एंड फिर नेट में जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड अब मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मेट। तो चलिए फिर देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, इसका बेसिक फॉर्मेट, इसका प्रोफार्मा आपको मैं बताती हूँ। तो मैंने अभी बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो जो बेसिक लॉजिक है ना, वो दोनों अकाउंट का सेम ही है। तो चलिए देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बेसिक अकाउंट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये आपने बेसिक फॉर्मेट अकाउंट का बना लिया। अब मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट, पीएल अकाउंट इधर, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट से जो बैलेंस निकला है वो यहाँ पर, एंड इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस है तो लॉस को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का बेसिक लॉजिक सेम होगा। डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो भी खर्चे हैं। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम। तो खर्चे क्या क्या है? अगर सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को, तो ये खर्चा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर को सैलरी देनी पड़ रही है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर को कमीशन देनी पड़ रही है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने कुछ लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना हो रहा है, तो ये भी खर्चा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो सब यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किए। फिर इसके बाद अगर कुछ पार्टनरशिप फर्म को कुछ इनकम हो रही है, जैसे अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्राइंग की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग की है तो पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फर्म को, तो ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो हमने इनकम को इधर रिकॉर्ड कर दिया, पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम थी ये रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब हम इसके बाद इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है। बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड का सम करेंगे, क्रेडिट साइड का सम करेंगे, एंड अगर डेबिट साइड, ये जो क्रेडिट साइड है ये ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा एंड वो इस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सिंपल सा ही फॉर्मेट है। अगर प्रॉफिट आ रहा है सबसे पहले इधर रिकॉर्ड करेंगे, लॉस आ रहा है इधर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो खर्चे हैं पार्टनरशिप फर्म के यहाँ पर, इनकम जो है यहाँ पर, एंड उसके बाद इसे करेंगे बैलेंस। ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनरशिप के बीच में डिवाइड करेंगे, लॉस होगा तो भी डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन कराती हूँ, इससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बनाना है
पे क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन April 1st 2015। ये जो तीन पार्टनर हैं इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश की कब, 1 अप्रैल 2015 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, इन तीनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, एज देयर कैपिटल एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 के रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, ये अग्री किया, ठीक है। अब इसमें से जो अमित है इसको दी जा रही है सैलरी कितनी, 1,000 रुपए पर मंथ। जो बाबू है, जो दूसरा पार्टनर है, इसको मिल रही है कमीशन 5,000 रुपए। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इस पे इनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ये भी अग्रीमेंट हुआ है, किस रेट से, 6% के रेट से। ड्रॉइंग फॉर द ईयर, द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वेयर अमित ₹6,000। अमित ने कुछ ड्रॉइंग भी की है, पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए 6,000, बाबू ने 4,000, चारू ने 2,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्वेश्चन में दिया है, ये जो ड्रॉइंग की है इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है रिस्पेक्टिवली, अमित को 240 के बाद बाबू को 180 एंड उसके बाद चारों को 90 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आया है वो कितना है, 35,660, ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड शो करना है हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट किस तरीके से और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। हमें बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, ये लिखा। फॉर द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब एक बात है, इसका बेसिक फॉर्मेट आपको पता होना जरूरी है, आसानी होगी करने में। वैसे बेसिक फॉर्मेट क्या है, मतलब वही लॉजिक तो है, खर्चों को इधर रिकॉर्ड करो, इनकम को इधर रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 35,660 का। सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट, तो भी प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना है, 35,660, ये 35,660 का प्रॉफिट है, ठीक। अब एक बात बताइए, ये तो प्रॉफिट है, इसके अलावा और कुछ इनकम हो रही है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको कुछ इनकम हो रही है। तो हाँ, पार्टनरशिप फर्म को इनकम हो रही है, पार्टनर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया है, ड्रॉइंग की है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं जो पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इसके अमाउंट दिए हुए हैं, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों के 240 अमित का है, बाबू का 180 है, तो तीनों का दिया हुआ है। तो अमित का कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 270, ठीक है। बाबू का कितना है, बाबू का है 180, ठीक है। जो तीसरा पार्टनर है चारू, चारू उसका कितना है, उसका देखिए चारू का है 90, ठीक है। ये तीनों पार्टनर का दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब तीनों को सम करिए, इसको सम करेंगे आ जाएगा 0 ना 8 15 8 16 15 15 और 9 4 1 540, ये आ जाएगा। आप इसको सम करेंगे यू विल गेट 540, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में कुछ और आपको दिया गया है, क्वेश्चन में और कोई इनकम है पार्टनरशिप फर्म की, इधर कोई इनकम नहीं है। अब आ जाते हैं इधर खर्चे पे। बताइए क्या क्या एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, पार्टनरशिप फर्म ये क्या क्या खर्चे दिए गए हैं।
सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि तीनों पार्टनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया गया है 3:2:1। फिर इसके बाद सैलरी दी जा रही है अमित को, ठीक है। तो अब जरा पार्टनरशिप फर्म के खर्चे लिखते हैं। तो अमित को सैलरी, ये सबसे पहला खर्चा है, कितनी दी जा रही है, 1,000 रुपए पर मंथ। तो 1,000 रुपए महीना, इसका मतलब क्या है कि 12 महीने की कितनी हुई, 12,000, ये हो गया। फिर इसके बाद और कुछ दिया है, जो बाबू है उसको कमीशन दी जा रही है 5,000 रुपए। तो अगला जो खर्चा है पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज बाबूज कमीशन, बाबू की कमीशन। मैंने 3 बार एम लिख दिया है, ठीक है। तो बाबू की कमीशन कितनी है, 5,000। और कुछ खर्चा है, फिर इंटरेस्ट दिया जा रहा है कैपिटल पे 6% के रेट से, ठीक है। तो अगला जो खर्चा है पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, उस पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें जो अमाउंट है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी पहले नाम लिख दे रही, अमित का, बाबू का एंड ये चारू, ये तीनों पार्टनर, ठीक है। अब जरा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अमित की बात करती हूँ, ए से रिप्रेजेंट करते हैं अमित को। अमित ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, अमित ने कंट्रीब्यूट किया है 50,000, और इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, 6% के रेट से है, यानी 6/100, ठीक है। 6×5 = 30, ये दो कटा, ये दो कटा, 30, यानी 3,000। जो अमित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दैट विल बी 3,000, ठीक है। अगला जो बाबू है, उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 40,000, ठीक है। और रेट क्या है, 6%, यानी 6/100। तो इसको आप काटेंगे, यू विल गेट 2,400, ये आ गया 2,400। अगला क्या है, चारू। चारू ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 3,000, नहीं 30,000, 30,000। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज 6%, 6×3 = 18, यानी 1,800, यानी ये आ गया 1,800। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। अब जरा इनको जोड़ दीजिए। 0, 0, 8, 4, 12, 1 + 7, 7,200, ठीक है। अब बताइए, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है जो हमने नहीं यूज की है। देखिए, तीनों पार्टनर ने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इसको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है बाबू को। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है। प्रॉफिट जो है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब बताइए, कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रह गई है रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं। अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हमने फर्म के खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को सम करिए, डेबिट साइड को सम करिए। क्रेडिट साइड को सम करेंगे, आपका कितना आएगा, 0, 6, 4, 10, आ गया 12, 6, 36,200। आपने क्रेडिट साइड में सम किया, आया 36,200, ठीक है। डेबिट साइड में जरा सम करिए, कितना आएगा, 12,000, 5,000, यानी 17,000, 17,000। 12,000, 5,000, 17,000। 17,000 में हम ऐड करेंगे 7,200। 17,000 में हम ऐड करेंगे 7,200, कितना आ जाएगा, ये आ गया 200, 7, 7, 14, 1, 24,200। आप इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट साइड में सम करेंगे 24,200, 24,200, और इधर सम करेंगे 36,200। तो बताइए, इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट है, और अमाउंट कितना होगा, देयर इज अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, इसका सम किया तो कैसे लिख दूं मैं, अच्छा मैं दूसरे कलर की पेन से, ग्रीन पेन से लिखती हूँ, ठीक है। इसका आपने सम किया, आपका आ गया 24,200, ठीक है। और इधर सम किया 36,200। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे। 36,200 में से 24,200 को माइनस करिए, तो 200 200 कट गया, 36 में से 24 गया, कितना आएगा, 12,000, ये आ गया 12,000। यानी प्रॉफिट कितना है, 12,000। तो अब बताइए, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन क्या सॉल्व हो चुका है, 12,000 आया। अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो नहीं, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो भी प्रॉफिट है वो
पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है ये शो करना है। तो प्रॉफिट वैसे 12,000 आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे शेयर, मैं फॉर्मेट से थोड़ा बाहर निकल रही हूँ। यहाँ पे लिखिएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। अब ये किसके किसके बीच में डिवाइड हो रहा है? अमित, बाबू एंड चारू के बीच में, ठीक है। इन तीनों के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो 12,000 इन तीनों के बीच में डिवाइड हो रहा है। ये 12,000 आया है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकल के आया? हमने बैलेंस किया है, डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस किया, तो प्रॉफिट निकल के आया 12,000। लेकिन ये तो पूरा प्रॉफिट है, इन तीनों के बीच में कैसे डिवाइड होगा? इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हम यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ 12,000। अब इस 12,000 को डिवाइड करेंगे तीनों के बीच में, किस रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में। तो अमित को कितना मिलेगा? अमित को मिलेगा 12,000 का 3/6, ठीक है। ये 3 और टोटल करिए 6, तो अमित को कितने मिलेगा? 12,000 का 3/6, यानी ये कटा 1/2, यानी मिलेगा 6,000। तो अमित को ये जो प्रॉफिट है इसका मिलेगा 6,000। ऐसे ही बाबू की बात करें, बाबू को कितना मिलेगा? बाबू को मिलेगा 12,000 का 2/6, यहाँ पे नहीं लिख पा रही। 12,000 का 2/6 मिलेगा, 12,000 का 2/6, ठीक है। 2/6 मतलब 1/3, तो 1/3 मतलब 4,000, तो बाबू को मिलेगा 4,000, ठीक है। ऐसे ही चारू को कितना मिलेगा? चारू का जो है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप मत लिखिएगा फॉर्मेट, अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा? 12,000 का कितना है? 1/6। चारों को यही मिलेगा ना, 12,000 का 1/6, तो इसको आप काटेंगे, यू विल गेट 2,000, तो चारों को मिलेगा 2,000। अब आपने जो 12,000 का प्रॉफिट था, ये तीनों पार्टनर्स के बीच में 6,000, 4,000, 2,000 करके इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। एंड अब आप इसको सम करेंगे, 12,000, 5,000, 7,200 और वो, एक मिनट में ये रब कर रही हूँ, ये रब किया, यहाँ पे आया। तो ये जो प्रॉफिट है इसका जो सम है दैट इज 12,000, ये आ गया। और अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसका जो है सम, वो कितना है? 36। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, आप लिखेंगे 36,200 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा थोड़ा सा गोच दिया है, पर ये समझ में आ रहा है आपको कैसे? इस तरफ जितने खर्चे हैं, इस तरफ जितनी इनकम है, ये हमने लिखा है। और एक बार मैं आपको अगली स्लाइड में साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, तो वो आपको अभी मैं दिखा दूंगी। तो समझ में आ रहा है खर्चे क्या क्या थे? अमित की सैलरी, बाबू की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनकम क्या क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो प्रॉफिट पीएल अकाउंट के अकॉर्डिंग निकल के आया वो, ठीक। उसके बाद हमने किया बैलेंस, बैलेंस से जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला? 12,000। लेकिन 12,000 को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है ना, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2:1। तो 12,000 को मैंने 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तो 6,000, 4,000, 2,000 आ गया है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। एंड लास्ट में आप ये जो 36,200 है, ये दोनों तरफ बराबर होगा, और नीचे खींचेंगे डबल लाइन, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? एक बार ये क्लीन हैंड राइटिंग में देख लीजिए, इस तरीके से यही किया है, पर मैंने थोड़ा ज्यादा गोच दिया है। नेट प्रॉफिट इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये 540 आया, फिर इसके बाद जो भी खर्चे हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड किए, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा जो पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो ये है 6,000, 4,000, 2,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 12,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दिया था? इतना, ठीक है। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे तो प्रॉफिट इतना आया था, 35,660 आया था, लेकिन कुछ पार्टनर्स के एडजस्टमेंट भी तो करने हैं, अप्रोप्रिएशन भी तो करने हैं। तो वो करने के बाद नेट में जो इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया दैट इज 12,000, वो 12,000 आया, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
और एक बात और है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। क्या आप क्लास 12th के हैं, बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे आगे के जो लेक्चर वीडियोस है उसे प्लान करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।